हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए यह क्लास। और हमने पिछली क्लास आप लोगों के लिए डाली थी क्या, एल्केन यौगिकों के आयुपैक। इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं क्या, एल्कीन यौगिकों के आयुपैक। तो बच्चों, महत्वपूर्ण टॉपिक है एल्कीन यौगिकों के आयुपैक किस प्रकार करेंगे। यह क्लास ऐसा नहीं है कि 10th क्लास के बच्चों के लिए ही, 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। बात आई समझ में। तो 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चे गौर से देखिएगा किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों लिखिएगा क्या, एल्कीन यौगिकों की आयुपैक, हेडिंग डालेंगे एल्कीन यौगिकों की आयुपैक ऑफ एल्कीन कंपाउंड। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, आयुपैक ऑफ एल्कीन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आयुपैक ऑफ एल्कीन कंपाउंड। ठीक है जी। अब देखिएगा तो आयुपैक हम किस प्रकार लिखेंगे एल्कीन कंपाउंड, इसमें पूरा फिनिश करते हैं, ग्रुप वाली भी और बच्चों क्या साधारण वाली भी है हर एक आयुपैक। सबसे पहले नियम यह होता है कि डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध की, यानी एल्कीन यौगिकों के लिए कार्बन संख्या के नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए यानी कि एल्कीन यौगिकों में द्विबंध के लिए रूल नंबर 1 लिखिएगा। तो किस प्रकार करेंगे, रूल क्या लिखेंगे बच्चों, रूल नंबर 1। इसमें क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे कि एल्कीन यौगिकों में द्विबंध के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एल्कीन यौगिकों की आयुपैक में नामकरण उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पास पड़ता है। क्या लिखेंगे, जिधर से द्विबंध पास पड़ता है, जिधर से द्विबंध पास पड़ता है। नंबर 2, ठीक है बच्चों, हम नामकरण उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पास पड़ेगा। बात आई समझ में। हम उसमें देखेंगे पूरी चेन में, पूरी श्रृंखला में कि द्विबंध किधर से पास पड़ रहा है, तो उधर से ही हम नामकरण करेंगे। ठीक है। और ये तो रूल तो वैसे लिखवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जब आप गौर से समझेंगे ना तो रूल सब भाड़ में जाएंगे। रूल की आवश्यकता ही नहीं है आपको, बस आप लोग हमारे जब एग्जाम्पल समझाएं तो गौर लगा कर देखना, बस ध्यान से देखना एक एक को। ठीक है। तो देखिएगा तो नंबर 2 देखिएगा तो कार्बन संख्या के पीछे द्विबंध के लिए इन लगाते हैं। क्या लिखेंगे, नंबर 2, कार्बन संख्या के पीछे द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ENE, इन लगाते हैं। ठीक है जी। बस अब देखिएगा, जैसे अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हो, तो नामकरण किधर से कर लो, 1 2 या 1 2। बात है समझ में। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ
2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे जी, एथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए बच्चों लिखेंगे हम क्या, एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। इन में से ई काटकर ई के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई एन ई। क्या हो गया, एथीन, एथीन। ठीक है, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं, एथ और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन। ठीक है, क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एथीन। क्या हो गया, एथीन। 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन। और पहले कार्बन पर शुरुआत है, दूसरे पंत है, तो आप इस प्रकार एक भी लिख सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिएगा नामकरण, गौर से देखिएगा, नामकरण हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से पहले कार्बन पड़ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे कार्बन पड़ रहा है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 और 3। टोटल कार्बन कितने, 3। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉप। आता है समझ में, क्या है, प्रॉप। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर पहले कार्बन पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो प्रॉप इन 1। या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1 इन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब देखिएगा इसका नामकरण 1 2 3 4। भाई नामकरण तो उधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड उधर से पास में पड़ रहा है हमारा। जब डबल बॉन्ड उधर से पास में पड़ रहा है बच्चों, तो उधर से ही करेंगे। फिर इधर से तो तीसरे पड़ रहा है, उधर से पहले कार्बन पड़ रहा है। अब देखिएगा 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 1 और इन, ब्यूट 1 इन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्यूटीन 1, इस प्रकार आप इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको, ब्यूटीन 1। बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे बच्चों या नहीं समझे। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इस प्रकार CH2 CH3, इस प्रकार। अब देखिएगा तो बच्चों हम किधर से नामकरण करेंगे। अब देखिएगा गौर से, इधर से करेंगे तो हम 1 2 3 और 4 पर पड़ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, कहाँ पर पड़ रहा है, 4 पर पड़ रहा है। और इधर से करेंगे तो 1 2 पर ही डबल बॉन्ड और 3 पर अंत हो रहा है उसका। तो भाई इधर से करेंगे ना, उधर से क्यों करेंगे, हम उधर से नहीं करेंगे, हम इधर से करेंगे। जब इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पूरे कार्बन 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 2 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, इन, हेक्स 2 इन। या तो इस प्रकार लिख दो या फिर ऐसे लिख सकते हो, हेक्स इन 2। ये हो गया जी, क्या हो गया, हेक्स इन 2। ये भी इस प्रकार लिख सकते हैं, समझे। अब आगे देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3, ये हो। अब इधर से करेंगे 1 2, इधर से 2 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे 1 2, इधर भी 2 पर पड़ रहा है, तो इधर से कर लीजिएगा 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ब्यूट। ठीक है, दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो 2 इन। या तो इस प्रकार कर लो या फिर बच्चों क्या करेंगे, ब्यूटीन 2, क्या करेंगे, या फिर ब्यूटीन 2 कर लीजिएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप लोग, कोई समस्या हो तो बताइएगा, कर लेंगे। आगे देखिएगा, और एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, आगे अभी और कीजिएगा आप लोग, किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार करेंगे। आगे एग्जाम्पल देखिएगा,
देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। अगर ये हो CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 CH3 CH3, यहाँ पर क्या लिखेंगे CH2। अगर ये हो तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। नामकरण किधर से करेंगे, इधर से या इधर से? नामकरण हम इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात आई समझ में? 8 है ये। दूसरे कारण पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड है, तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट। ऑक्ट दूसरे कारण पे है तो 2 ऑक्ट 2। बात आई समझ में या नहीं आई है? या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो, ऑक्टीन 2। ये तो है जी आपके क्या, एक क्या है, एक वाले डबल बॉन्ड के। अगर डबल बॉन्ड पूरी श्रृंखला में एक आता तो ये तो हो गए उसके एग्जाम्पल। इस प्रकार करेंगे। अगर एक ही श्रृंखला में दो दो डबल बॉन्ड आते हैं तो फिर उसकी आयुपैक कैसे होगी उसको देखिएगा। तो देखिएगा बच्चों, जैसे कि मैं कहना ये चाहता हूँ इस प्रकार, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये हो आपके सामने, ये हो तो इसके नामकरण कैसे करेंगे। देखो इधर से पहले भी पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है जी। 4 कार्बन, 4 के लिए लिखिएगा बच्चों क्या, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिख दिया हमने, ब्यूट लिख दिया। अब एक तो पहले कार्बन पर द्विबंध, एक तीसरे कार्बन पर, देखो चौथे पर तो उसका अंत है। ये बात गौर से समझना। देखियो पहले कार्बन पर तो शुरुआत है, पहले पर है यहाँ पर, और इधर तीसरे पर शुरुआत है और अब चौथे पर अंत है। तो एक तो द्विबंध कितने पर है, पहले कार्बन पर, एक द्विबंध कितने पर है, तीसरे कार्बन पर। यहाँ भी दूसरे कार्बन पर क्या है, अंत है इसका, नहीं कि शुरुआत तो यहाँ पर पहले कार्बन से। तो ब्यूट 1,3 भाई, एक तो पहले कार्बन पे हमारा द्विबंध, एक है 3 पर तो 1,3। ठीक है, 1 2 2 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, डाई, और क्या है ये इन। ये 2 है ना, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ई। बात है समझ में, समझे। आगे देखिएगा, अभी और देखिएगा आप लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 इस प्रकार। अब देखिएगा इधर से करेंगे 1 2, इधर भी दूसरे पर पड़ रहा है, 1 2 इधर भी दूसरे पड़ रहा है। आप किधर से कर लीजिएगा तो 1 2 3 4 5। बात है समझ में, कितने बच्चों, 5 कार्बन। 5 के लिए लिखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन के लिए हमने लिख लिया क्या, पेंट लिख लिया। अब देखिएगा एक तो दूसरे कार्बन पर, एक तीसरे कार्बन पर द्विबंध, एक तो दूसरे कार्बन पर द्विबंध है, एक तीसरे कार्बन पर द्विबंध है, तो क्या लिखेंगे 2,3 और 1 2 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और क्या लिखेंगे फिर इन, डाई इन। ठीक है जी, इस प्रकार कर देंगे। आगे देखिएगा तो बच्चों, जैसे कि अगर ये हो CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर ये हो तो देखिएगा इधर से भी दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से भी दूसरे कार्बन पे। अब मर्जी है आपकी, किधर से भी आप नंबरिंग कर लो जी। आप चाहे इधर से कर लो, आप चाहे इधर से कर लो, आप चाहे उधर से कर लो, किधर से कर लो। तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं बच्चों, चलो इधर से कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। बात आई समझ में। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स। एक तो द्विबंध दूसरे कार्बन पे, एक तीसरे कार्बन पे, और एक चौथे कार्बन पे। द्विबंध हमारा दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो क्या लिखेंगे 2,3 4। ठीक है बच्चों, भाई 5 पे तो अंत है ना, इधर 5 पर अंत है ना, इसलिए 5 थोड़ी लिखेंगे भाई। 4 पे तो शुरुआत है, शुरुआत लिखते हैं। देखो यहाँ पर 2 पर शुरुआत है इसकी यहाँ पर 3 पर शुरुआत है, इसकी यहाँ पर 4 पर शुरुआत है, इसलिए 2,3,4। अब ये कितने डबल बॉन्ड हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, और 3 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, ट्राई।
3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। और क्या है ये, द्विबंध, तो द्विबंध के लिए क्या लगाएंगे, इन। तो हेक्स 2,3,4 2,3,4 ट्राई इन। ट्राई किसके लिए, 3 ग्रुप है, 3 है, ट्रिपल बॉन्ड की 3 है, 1 2 3, 1 2 3 इनको गिनते हैं, 1 2 3, 3 के लिए ट्राई और डबल बॉन्ड के लिए इन। ये हो गया जिस प्रकार। सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार हम हट रहे हैं यहाँ से। ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार करेंगे। ले लिया, अब हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई, IUPAC की दुनिया में और घुसेंगे अंदर। अब देखिएगा आगे। ठीक है बच्चों, हमने एक वाला कराया था डबल बॉन्ड, द्विबंध वाला कराया, मतलब दो कराए आपके लिए डबल बॉन्ड एक ही श्रृंखला में, 3 भी कराया आपके लिए। अभी और एग्जाम्पल कराएंगे, फिर कराएंगे आपके लिए हम मैथिल और एथिल ग्रुप की। ठीक है बच्चों, आगे क्या कराएंगे बच्चों, आगे देखिएगा, आगे कराएंगे आपके लिए और भी एग्जाम्पल। जैसे कि अगर ये हो CH3 डबल बॉन्ड इस प्रकार, चलो इसी को रहने दो। अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो पहले पर क्या पढ़ रहा है ये, और इधर से दूसरे पर पढ़ रहा है डबल बॉन्ड, तो पहले पर ये पढ़ रहा है, तो यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 के लिए मेरे बच्चों क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HEX, हेक्स। अब देखिएगा द्विबंध कहाँ कहाँ पर, एक तो पहले कार्बन पर है, पहला कॉमा लगाइए, दूसरे पर है देखो 2, कॉमा तीसरे पर है, कॉमा चौथे पर है, 5वें पर तो अंत है, 5वें पर नहीं, 5वें पर देखो सिंगल बॉन्ड है, ये चौथे पर जाकर 5वें पर अंत हो रहा है। तो क्या कर देंगे ऐसे, अभी कितने बंद हो गए, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, TETRA, टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या है ये, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ई। बात है, समझे या नहीं समझे, इस प्रकार कर देंगे इसको। आगे देखिएगा बच्चों, अगर ये हो तो यहाँ से ले लीजिए 1 2 3 4, किधर से भी कर लो आप, इधर से पहले पर, इधर से पहले पर, 1 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, ब्यूट। भाई 4 कार्बन के लिए तो ब्यूटी लिखते हैं। अब देखिएगा द्विबंध कहाँ कहाँ पर, एक तो पहले पर है, कॉमा लगा, एक दूसरे पर ये रहा, एक तीसरे पर ये रहा शुरुआत, और चौथे पर अंत है इसका, तो कॉमा 3, यानी 3 है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, ट्राई। 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। अब द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ट्राई इन। बात है समझ में। अब देखिएगा आप लोग ग्रुप वाली किस प्रकार करेंगे, ग्रुप वाली IUPAC को किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आप मेहनत इतनी खामोशी से कीजिएगा कि सफलता आपकी शोर मचा दे। बात है समझ में, इतनी मेहनत कीजिएगा बच्चों, समय आ गया है, समय आ गया मेहनत करने का। ठीक है, मेहनत कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप एक बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही है। एक अच्छी बेहतर पढ़ाई के लिए आपको लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा करनी पड़ेगी। एक बेहतर नौकरी पाने के लिए एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, और अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, जब आप मेहनत करेंगे। बात है समझ में, डर कर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बच्चों मेहनत कीजिएगा दिल और दिमाग से, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा इस भीड़ भरी जिंदगी में आप सफल होने के कोई चांस नहीं है, बिल्कुल भी मर जाएंगे दबकर। ये बात सोच लीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड
CH2 CH2। अब देखिएगा तो हम नामकरण किधर से करेंगे, इधर से करें या इधर से करें? ये तो बहुत बड़ा लफड़ा बन गया भाई। किधर से करेंगे बताओ? इधर से पहले पर नहीं पढ़ रहा, इधर से दूसरे पर पढ़ रहे, लेकिन दो पढ़ रहे हैं। इधर से पहले भी पढ़ रहा है, तो वरीयता हम उसको देंगे जो पहले पास पढ़ रहा है। इधर से किधर से करेंगे? इधर से करेंगे बच्चों। तो यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर एक एच लगेगी 5 5 6 और एक 7। ठीक है जी। हमने इधर से क्यों किया? क्योंकि इधर पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड पड़ रहा, इसलिए किए हमने इधर से। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो बच्चों हमने इधर से इसीलिए किया। अब देखिएगा पहले कार्बन के लिए हम मतलब पूरे कार्बन के लिए क्या 7 के लिए क्या लगाएंगे? HEPT हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? एक तो दूसरे पहले कार्बन पर है, एक देखिएगा चौथे कार्बन पर है, एक देखिएगा 5वें कार्बन पे। तो 1,4,5 कितने हो गए डबल बॉन्ड? 1 2 3। तो 3 हो गए, 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। इस प्रकार हेप्ट 1,4,5 ट्राई इन। इस प्रकार से कर लेंगे बच्चों। कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब हम करेंगे क्या? ग्रुप वाली IUPAC। किसकी? मैथिल और एथिल ग्रुप की। बात आई समझ में? तो देखिएगा तो अब ग्रुप वाली IUPAC हम किस प्रकार करेंगे। अगर आपके सामने ये हो CH3 CH2 ये ग्रुप हो तो इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों? एथिल। क्या लगाएंगे हम? एथिल। अगर ये आपके सामने ग्रुप हो इसके लिए क्या लगाएंगे? मैथिल। बात आई समझ में? मैथिल। समझे नहीं समझे? मैथिल एथिल समूह वाली IUPAC में बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करेगा कि मैथिल समूह अगर पास पढ़ेंगे तो नामकरण हम वहाँ से करेंगे, नहीं। द्विबंध और द्विबंध को ही वरीयता देंगे। एल्किन समूह के IUPAC में हम द्विबंध को ही वरीयता देंगे, न कि हम क्या समूह को वरीयता देंगे। समूह को बिल्कुल नहीं, हम फिर भी हम द्विबंध को ही देखेंगे, क्या डबल बॉन्ड को ही देखेंगे। तो देखिएगा जैसे देखिएगा CH3 CH, ठीक है, CH3 आगे देखिएगा CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार अब देखिएगा इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे हम बच्चों। नाम देखिएगा किस प्रकार लिखेंगे। अगर हम इधर से करेंगे तो पहला और दूसरे कार्बन पर द्विबंध पड़ रहा है, यानी डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है और एक ग्रुप प्राप्त हो रहा है मैथिल। लेकिन इधर पहले ही कार्बन पर हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या बताया आप लोगों के लिए कि डबल बॉन्ड को वरीयता ज़्यादा देंगे, न कि ग्रुप को। इधर दूसरे कार्बन प्राप्त हो रहे हैं डबल बॉन्ड और ग्रुप भी, लेकिन इधर पास में प्राप्त हो रहा है डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पर। तो हम उधर को छोड़कर इधर से करेंगे। हम किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। तो सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखेंगे, ये नियम होता है। सबसे पहले ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर कार्बन संख्या का नाम लिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। ठीक है जी। पहले ग्रुप क्या हमारा? मैथिल। और मैथिल कौन से कार्बन पर है बच्चों? चौथे कार्बन पर मैथिल है। तो किस प्रकार लिखेंगे? 4 मैथिल। क्या लिखेंगे? 4 मैथिल। ठीक है, ग्रुप का बात खत्म हो गया, क्योंकि चौथे कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है, लिख लिया जी। पूरे कार्बन कितने? 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 5 के लिए लिखेंगे पेंट। बात है समझ में? एक द्विबंध पहले कार्बन पर है और एक तीसरे कार्बन पर द्विबंध, तो क्या लिखेंगे? 1,3 1,3 1 2 2 है द्विबंध, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। क्या है ये? इन, डाई इन। समझे या नहीं समझे? इस प्रकार हो जाएगा इसका नामकरण। कोई समस्या हो तो बताइएगा। बात आई समझ में बच्चों? समझे? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम रब करने वाले हैं इधर से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया साहब? आगे देखिएगा तो इसको रब करेंगे जी। आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि अगर ये हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये हो आपके सामने। तो अब देखिएगा किधर से करेंगे, 1 2 इधर दूसरे पर पड़ रहा है, इधर पहले पे पड़ रहा है हमारा क्या, डबल बॉन्ड। तो हम इधर से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समूह का नाम, और समूह क्या हमारा मैथिल समूह, ये रहा मैथिल समूह। कितने कार्बन पे, तीसरे कार्बन, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3 मैथिल, 3 मैथिल, 3 मैथिल। पूरे कार्बन संख्या कितनी है, 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। इस पूरी श्रृंखला में 2 हैं डबल बॉन्ड, एक तो पहले पर एक तीसरे पर, तो क्या लिखेंगे 1,3, 1,3 डाईईन। बात आई समझ में बच्चों, क्या है जी ये, 3 मैथिल पेंट 1,3 डाईईन। समझे या नहीं समझे, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये हो गया जी। अब नामकरण किधर से भी कर लो भाई, 1 2 दूसरे पर भी इधर पड़ रहा डबल बॉन्ड, 1 2 इधर भी दूसरे पर पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिएगा इस प्रकार से 2 ग्रुप हैं हमारे। अब इसको किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, इसका नामकरण मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको, नीचे शायद दिखेगा ना बोर्ड में, वो देखिएगा। इसका नामकरण हम किस प्रकार लिखेंगे ये देखिएगा बच्चों। देखो अब तीसरे कार्बन पर 5वें कार्बन पर हमारा क्या, समूह, तीसरे कार्बन पर और 5वें कार्बन पर क्या है, मैथिल समूह। तो कैसे लिखेंगे, 3,4 3,5 पर तीसरे कार्बन पर और 5वें कार्बन पर मैथिल समूह हो रहा। 1 2 2 हैं तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, क्या है ये, डाई मैथिल। हर जगह इसमें नियम होता, हर जगह नियम होता मेरे बच्चों, हर जगह। अब देखिएगा 2 समूह है, 1 2 2 के लिए क्या लगा, डाई, क्या है समूह, मैथिल है तो मैथिल। पूरी कार्बन श्रृंखला कितनी है, 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। बात है समझ में, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। अब देखिएगा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, एक है जी हमारा 3 पर, नहीं 2 पर है, एक हमारा किस पर है, एक है हमारा बच्चों 4 पर है। तो 4 पर किस प्रकार करेंगे, तो 2,4 2,4 और 1 2 2 के लिए डाईईन। भाई ये डबल बॉन्ड भी तो 2 हैं, एक दूसरे पर, एक चौथे कार्बन पे, एक दूसरे कार्बन पे, एक चौथे कार्बन में, इसलिए क्या लिखेंगे, 1 2 2 के लिए डाईईन। इस प्रकार नाम हो गया इसका। समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम फिर पूरे बोर्ड को रब कर रहे हैं, अब पूरे बोर्ड को हम रब कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। हमारा पढ़ाने का जो है एक अलग ही ढंग होता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराते हैं, लगभग 1 घंटे तक ये आपकी क्लास लेंगे, आप चिंता नहीं करें। आपकी कोई भी समस्या होगी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है जी। आपकी समस्या कोई भी होगी हम छोड़ेंगे नहीं। अब जब आप मोटे ही दिमाग के, तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, आप हमारी पूरी वीडियो देखिएगा, हम आपके दिमाग को खोपड़ी में छेद कर देंगे, एकदम पूरा इस खोपड़ी में भरा देंगे आपकी में हम, ये हमारी गारंटी है। और नहीं समझ में आएगी तो भाई हम क्या करें, फिर तो आपकी मोटी बुद्धि है। आप जो भैया फिर कहीं टेस्ट वेस्ट कराओ, और जो कहीं नाई वाई का काम सीखो, पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। टायर पंचर का काम सीखो, नाई वाई का काम सीखो, सैलून वाला काम सीखिएगा, ठीक है। समझ में आई, क्योंकि हम उस एंगल से समझाते हैं बच्चे को, एकदम जीरो स्तर से, जीरो से लेकर हीरो तक बनाने की कोशिश करते हैं। अन्यथा मैं इस क्लास को अभी मैं कर देता कि प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन नहीं, अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीख पाएँ। समझ में आई, अन्य में तो इसका वीडियो का अंत कर सकता था। और मेरी जैसी IUPAC आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी। इतने सारे एग्जाम्पल और इतने तरीक़ा से पढ़ाना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी शिक्षक नहीं पढ़ा रहा होगा।
नहीं अगर पढ़ा रहा हो तो हमारे चैनल पर आप जो सेंड कर देना, हम भी तो देखेंगे। अगर कोई भी शिक्षक पढ़ा रहे हो तो हमसे बेहतर गारंटी है हमारी IUPAC। बात है समझ में? तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे आगे देखिएगा। CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये हो आपके सामने। तो किधर से करेंगे बच्चों? अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3, इधर 3 पर पड़ रहा है, 1 2 पर पड़ रहा है। अगर हम इधर से करेंगे 1 2 और इधर ही जाएंगे भाई, इधर तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की तरफ ही तो जाएंगे हम, इधर तो चले जाएंगे नीचे, तो सामने तो जाएंगे। तो इधर डबल बॉन्ड पर द्विबंध बंध भी पड़ रहा है, डबल बॉन्ड भी प्राप्त हो रहा है, इधर दूसरे कारण पर द्विबंध बंध भी प्राप्त हो रहा है और एथिल समूह प्राप्त हो रहा है। लेकिन इधर तो क्या झुंझुना प्राप्त हो रहा है? कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा क्या कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा बच्चों? तो किधर से करेंगे? इधर से करेंगे भाई नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा हमने इसी में एथिल समूह ले लिया। ये कौन सा समूह? एथिल। ये कौन सा समूह? एथिल। अब देखिएगा सबसे पहले हम एथिल समूह का नाम लिखेंगे, फिर मेथिल समूह का नाम। पहले बड़े भाई का नाम, फिर छोटे भाई का नाम। ये नियम होता है। क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का नियम होता है। पहले क्या लिखेंगे हम? बड़े भाई का नाम, फिर लिखेंगे छोटे भाई का नाम। आता है समझ में? तो पहले बड़े भाई का नाम लिखेंगे, दूसरे कारण पे बड़ा भाई, तो क्या लिखेंगे? 2 एथिल। 2 एथिल। क्या लिखेंगे? 2 एथिल। दूसरे कारण पे ना एथिल, फिर लिखेंगे 4 मेथिल। क्या लिखेंगे बच्चों? 4 मेथिल। बात है समझ में? 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। 7 यानी 7 कार्बन है, 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। बात है समझ में? दूसरे कार्बन पर द्विबंध और एक चौथे कार्बन पर, एक पांचवें कार्बन में द्विबंध। तो कैसे लिखेंगे? 2, 4, 5, 1 2 3। 3 है द्विबंध, पूरी श्रृंखला में 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? ट्राई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। नोट कर लीजिएगा, हम हट रहे हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। इसको इस प्रकार करेंगे। नहीं आई समझ में? एक बार और देखिएगा। ये श्रृंखला हमने इधर से क्यों किया? क्योंकि इधर से हमारा ग्रुप प्राप्त हो रहा था, क्या? एथिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप। इधर से कहीं ग्रुप प्राप्त नहीं हो रहा था। इधर से आप कैसे भी करेंगे, लेकिन इधर से ग्रुप प्राप्त नहीं हो रहा था हमारा। समझ में आए बच्चों? इधर से बिल्कुल भी आपको ग्रुप प्राप्त नहीं हो रहा था। अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे आप लोग। समझ में आई? जब हमने इधर से की तो 2 पर क्या आ गया? ये हमारा एथिल। इधर क्या आ गया हमारा? 2 पर, मतलब 4 पर क्या आ गया? मेथिल। तो पहले बड़े भाई का नाम लिखते हैं। क्या? पहले बड़े भाई का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं छोटे भाई का नाम। तो बड़ा भाई क्या है कि दूसरे कार्बन पे एथिल है और चौथे कार्बन पे क्या? मेथिल है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? हेप्ट। 2, 4, 5, 2, 4, 5 ट्राई इन। बात है समझ में? इस प्रकार कर देंगे। आगे देखिएगा तो अभी और देखिएगा, बहुत सारे कराएंगे आप लोगों को। CH3 और C डबल बॉन्ड CH3। आगे देखिएगा तो बच्चों CH2 CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड और इधर कर देंगे क्या? CH3 डबल बॉन्ड CH2, इधर करेंगे क्या? CH3। अब देखिएगा तो बच्चों इधर करेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पर क्या? मेथिल ग्रुप है और 3 पर क्या? एथिल ग्रुप है। 1 2 3, 1 2 3, 2 पर क्या है? मेथिल समूह और 3 पर क्या? एथिल। अच्छा, इधर से तो कर ही नहीं सकते, इधर से तो झुंझुना प्राप्त नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड तो बिल्कुल प्राप्ति नहीं हो रहा है यहाँ तक। तो इधर से करेंगे 1 2, 2 पर देखिएगा बच्चों
पहले पर भी डबल बॉन्ड है और दूसरे पर भी डबल बॉन्ड है, तो हम तो इधर से करेंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया क्या हमारा, क्या हो गया, एथिल ग्रुप। ये क्या हो गया जी, एथिल समूह। ये क्या हो गया, मैथिल समूह। ये क्या हो गया, मैथिल समूह। अभी समूह कैसे मान लिए गए, समूह वो होते हैं बच्चों, मेरी बात सुनिए गौर से, समूह उनको कहते हैं जिनका नामकरण नहीं हो पाता है। जब हम नामकरण करते हैं, जो नामकरण से छूट जाते हैं उनको समूह मान लिया जाता है। देखो हम सीधे इस प्रकार कर रहे थे, ये नामकरण में आया क्या, ये तो गिनती में आगे 5 है, 6 ये 7 है, तो ये समूह थोड़ी है। समूह वो होते हैं जिनका नामकरण नहीं होता है। देखो इसका नामकरण नहीं हुआ है, इसका नामकरण नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों कार्बन रहेंगे तो एथिल समूह हो गया, ये दोनों कार्बन रहेंगे तो एथिल समूह हो गया। ये मैथिल है, ये मैथिल है। बात है समझ में। अब किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले बड़े ग्रुपों का नाम, और बड़े ग्रुप कहाँ पर है, एथिल समूह एक तीसरे कार्बन पर, एक है 5वें कार्बन। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 3,5 3,5 1 2 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। भाई 2 ग्रुप है ना, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। क्या है ये, डाई एथिल। बात आई समझ में। 3,5 डाई एथिल, ठीक है। अब लिखिएगा छोटे भाइयों का नाम, छोटे भाई क्या मैथिल है, बड़े भाई का नाम लिख दिया एथिल का। अब छोटे भाई मैथिल का लिखेंगे। मैथिल है कहाँ पर, एक तो दूसरे कार्बन पे और एक कितने पर, छठे कार्बन पर, 2,6। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, 2,6 डाई मैथिल, डाई मैथिल, 2,6 डाई मैथिल। बात आई समझ में, 2,6 डाई मैथिल, समझे। पूरे कार्बन कितने, 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। 7 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हेप्ट। बात आई समझ में या नहीं आई है। 7 के लिए हम लिखेंगे क्या, हेप्ट। तो ये लिख दिया हेप्ट, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है हमारे, इसमें ये देखिएगा डबल बॉन्ड है कहाँ का, एक तो पहले कार्बन पे, एक दूसरे कार्बन पे, एक 5वें कार्बन। तो क्या लिखेंगे, 1,2,5। क्या लिखेंगे, ट्राई 5 ट्राई इन। क्या है ये, ट्राई इन। बात आई समझ में। नामकरण इस प्रकार हो जाएगा जी, 3,5 डाई एथिल, 2,6 डाई मैथिल, हेप्ट 1,2,5 ट्राई इन। बात आई समझ में। कोई समस्या हो तो बताइएगा, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसकी क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका करने वाले हैं हम क्या, रफ। बात आई समझ में बच्चों, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, तो आगे किस प्रकार करेंगे मेरे बच्चों, रब कर दूं क्या इसको, वेरी गुड। आगे देखिएगा तो अब कराएंगे हम बड़ी बड़ी, ये जितनी भी चल रही है, क्या चल रही है बच्चों, सब के सब आयु पैक बड़ी बड़ी चल रही हैं, और बड़ी बड़ी ही कराएंगे हम आप लोगों के लिए। क्या कराएंगे, बड़ी बड़ी आयु पैक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम भाई और शिक्षकों की तरह ही कि रट्टा मार के आगे और पढ़ा रहे हैं बस, छोटी छोटी आयु पर बात खत्म कि बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं, हम एक से एक बड़ी बड़ी कराएंगे, रट्टा मार के नहीं आए, हमारे भेजे में है ये। हमारा रात दिन का काम क्या है, पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक है। समझे या नहीं समझे। हमारा काम ये एक दिन का नहीं है बच्चों कि आज ही पढ़ा रहे हैं हम आपको रट्टा मार, नहीं। सुबह को उठते हैं, सुबह को कोचिंग कराते हैं, फिर एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने जाते हैं, वहाँ पर 6 वीडियो शूट कर आते हैं कैमरा के सामने, फिर आकर कोचिंग कराते हैं घर पर ही, फिर आकर रात को हम आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। हो गया ना हमारा रात दिन का काम पढ़ाने का। हम उन शिक्षकों में से नहीं है बिल्कुल भी जो टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। हमको संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान आपको देना चाहते हैं हम, बस आपके लिए कि आप एक अच्छे बेहतर जीवन जी सकें या अच्छी पोस्ट पर लग सकें। इसलिए हमें कोई शौक़ नहीं है तुमको बहकाने का, हम बिल्कुल नहीं बहका रहे हैं आप लोगों के लिए। ईमानदारी से जो हम पर आता है हम आपको ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं बस, ऐसा नहीं है कि नौटंकी कर रहे हैं। और रही बात शिक्षा की, हमारे पास वो डिग्रियां हैं जो शिक्षक को एक होनी चाहिए डिग्रियां। बात आई समझ में। हम इतने पढ़े लिखे हैं कि बीएससी इंटर नहीं है हम, बहुत से यूट्यूब पर बहुत से हैं ऐसे जो इंटर 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं और ये बीएससी करके पढ़ा रहे। नहीं, हम वहाँ तक हमारे पास डिग्रियां हैं जहाँ तक शिक्षक पर होती हैं, इतनी डिग्रियां हमारे पास।
पूरी है हमारे पास, BSc BMSc B.Ed भी, UP टेट भी, C टेट भी, सब क्वालिफाइड हैं। तो हम 2 नंबरी शिक्षक नहीं, आप लोगों के लिए बेहतर शिक्षा देंगे हम आप लोगों के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी। समझे या नहीं समझे? आप चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, पर इस चैनल से पढ़ो अवश्य, आपको निश्चित तौर से फ़ायदा ही मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। क्या है? ये हमारी गारंटी है बच्चों। तो आगे देखिएगा किस प्रकार करेंगे जी। CH क्या है? डबल बॉन्ड CH, और आगे देखिएगा तो CH3 CH2 CH3, आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार कर देंगे, CH3 CH2 CH3, इस प्रकार से। अब देखिएगा तो नामकरण किधर से करेंगे भाई? अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन दूसरे कारण पे क्या प्राप्त हो रहा है हमको? तीसरे कारण पे प्राप्त हो रहा है हमको ट्रिपल बॉन्ड। बात है समझ में? ग्रुप हमको तीसरे कारण में प्राप्त हो रहे हैं, और डबल ट्रिपल मतलब मैथिल समूह भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तीसरे कारण पे, और क्या द्विवी बंध यानी डबल बॉन्ड भी हमें तीसरे कारण में प्राप्त हो रहा है। अगर नामकरण हम यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, बात है समझ में? बेशक कार्बन संख्या कम प्राप्त हो रही है, लेकिन पास में क्या पड़ रहा है? हमारे ग्रुप पास में पड़ रहा है जरूर। तो नामकरण हम किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5। अब देखो ग्रुप ये बन गया जी, एक ग्रुप ये बन गया। बात है समझ में? पहले बड़े भाई का नाम लिखेंगे। बड़े भाई का हमारे दूसरे कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे? 2 एथिल और 3 मैथिल। क्या लिखेंगे बच्चों? 3 मैथिल। समझे? पूरे कार्बन कितने हैं जी? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पेंट। और फिर आगे क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड कहाँ पर? दूसरे कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे? 2 लो जी साहब, केवल एक ही है ना डबल बॉन्ड, तो 2 बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार करेंगे? CH डबल बॉन्ड CH2, आगे देखिएगा तो बच्चों, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 अब देखिएगा तो नामकरण किधर से करेंगे? किधर से भी कर लो नामकरण, पर यहाँ से यहीं से होगा ना, तो यहाँ से हो सकता है, ना यहाँ से, ना कहीं से नहीं, नामकरण केवल यहीं से होगा। तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, CH2 CH3, ठीक है। नामकरण कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ये ग्रुप हो गया बच्चों, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, और ये ग्रुप हो गया। कितने ग्रुप हो गए जी? हमारे इतने ग्रुप प्राप्त हो गए आपको। तो अब देखिएगा आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। भाई ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनमें बड़ा ग्रुप कौन सा है? ये रहा ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है। एथिल ग्रुप कौन से पर है? तीसरे कार्बन पर। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3 एथिल। नाम में क्या लिखेंगे? 3 एथिल। बात आई समझ में? 3 एथिल, और यहाँ पर क्या है? 2,3,4 ट्राई मैथिल। भाई दूसरे कारण पर, तीसरे पर, चौथे पर, तो क्या लिखेंगे? 2,3,4 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई मैथिल। बात आई समझ में? ट्राई मैथिल। पूरे कार्बन कितने? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? अब एक तो पहले कार्बन पर, एक है हमारा चौथा कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे? 1,4। और कितने हैं डबल बॉन्ड? 2। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई और इन, डाई इन। लो जी साहब, इसका नामकरण इस प्रकार होगा, देख लीजिएगा। 3 पर हमारा क्या एथिल है? तो 3 एथिल। 2,3,4 ट्राई मैथिल। 5 कार्बन के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड एक तो पहले कार्बन पर, एक है चौथे कार्बन पर, तो 1,4 डाई इन। इस प्रकार कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको रब करने वाले हैं बच्चों। देख लीजिएगा भाई, जल्दी से देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फिर हम इसको रब करने वाले हैं, जल्दी से कर लीजिएगा। कर दें रब। आगे देखिएगा तो
लो जी कर देते, रब आपने कर लिया है तो आगे देखिएगा बच्चों। ठीक है जी, आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार से करेंगे आप लोग। चिंता मत करो, एक भी जवाब नहीं छोड़ेंगे आपका हम। कैसा क्वेश्चन ऐसा कि मुझ पे ये नहीं आती है भाई, इस टाइप की नहीं है, नहीं, आपकी बुक में जितनी है हर संभव को करा देंगे हम, हार्ड से हार्ड। आपकी बुक में भी इतनी हार्ड नहीं होंगी, जितनी हार्ड मैं कराऊंगा आपको इतनी हार्ड आपको अपनी बुक में दिखेगी नहीं एक भी, ये बात सोच लेना। देखिएगा तो आगे समझ में आई बच्चों। हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बातें समझ में, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। तो रुकना नहीं है जीवन में, हमेशा पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। संघर्ष तो कभी छोड़ना ही नहीं है, संघर्ष कभी छोड़ना है, संघर्ष में ही तो मज़ा है। और तभी तो मैं बोलता हूँ, ना संघर्ष है ना तकलीफ़ है ना परेशानी तो खाक मज़ा जीने में। अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष है ना तकलीफ़ है ना परेशानी है तो खाक मज़ा है जीने में। अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, परेशानी और संघर्ष तो आने ज़रूरी है जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संघर्ष कोई परेशानी नहीं आई है तो उसका जीवन ही क्या, वो तो बेकार है। जिसने दुख देखा ही नहीं है तो वो फिर जीवन का महत्व जानता क्या है। अरे जीवन का महत्व तो वो जानता है जिसने सुख भी देखा हो और जिसने दुख भी देखा हो, दोनों बराबर देखे हो। और जिसने दुख ज़्यादा देखा तो वो तो ज़्यादा ही जानता है भाई जीवन का महत्व क्या होता है। बात आई समझ में बच्चों। देखिएगा तो और देखिएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 आगे देखिएगा तो ठीक है जी, CH3 CH2 CH3 ठीक है। अब देखिएगा तो नामकरण हम किधर से करेंगे वो देखिएगा। किधर से करें, इधर से करें क्या, 1 2 दूसरे पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, या इधर से करें 1 2 3 पर पड़ रहा है तो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 1 2 3 पर पड़ रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 पर पड़ रहा नहीं, हम यहाँ से करेंगे ना इस प्रकार 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या हो गए, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया बच्चों, समझे। अब किस प्रकार लिखेंगे, पहले बड़े भाई का नाम फिर छोटे भाई का नाम। बड़ा भाई कौन से, दूसरे रूम में भाई, दूसरे कमरा में ही तो दूसरा बड़ा भाई, तो बड़ा भैया दूसरे कमरे में है तो लिखिएगा तो दूसरा कमरा, और बड़ा भैया का नाम क्या है, एथिल है तो लो जी। और छोटा भैया कौन से कमरा में, तीसरे कमरा में है तो छोटे भैया का नाम क्या वैसे, मैथिल, तो मैथिल नाम लिख लीजिएगा इस प्रकार। पूरे कार में कितने हैं मेरे बच्चे, 5 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, दूसरे कार्बन पर, तो क्या लिखेंगे 2 और ई। लो जी साहब हो गई। कोई समस्या हो तो पूछिएगा, समझे। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड ठीक है, CH2 CH2 CH3 ठीक है। बात आई समझ में। इधर देखिएगा CH2 CH3 CH2 आगे देखिएगा तो बच्चों CH3। अब देखिएगा हम किधर से करेंगे भाई, इधर से करेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि 1 2 इधर 3 पे पड़ रहा है, इधर से बीच में से तो कर ही नहीं सकते, ये तो बीच में आ रहा है, ये सेंटर है। या तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो फिर कार्बन संख्या कम आएगी, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये क्या बन गया बच्चों, ग्रुप। ये क्या बन गया, ग्रुप। बात आई समझ में। अब इधर से क्यों किया, क्योंकि 1 2 3 इधर से 3 पे पड़ रहा है, इधर से 2 पर ही पड़ रहा है, दूसरे कार्बन पर हमारा क्या, दूसरे कार्बन पर ही पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से तीसरे कार्बन पर पड़ रहा था ठीक है। इधर से तो कर ही नहीं सकते, इधर से कोई ऑप्शन नहीं बनता, ये बीच में से, समझे। किनारों से करते हैं, देखो एक छोर ये है एक छोर ये, इधर से करेंगे
तो पहले बड़े भाई का नाम, बड़ा भाई कहाँ पर है, चौथे कार्बन पे, चौथे कमरा में है बड़ा भाई, तो लिखिएगा 4 एथिल, 4 एथिल। छोटा भाई कहाँ पर है बच्चों, 5वें कमरा में, तो 5वें कमरा में है, 5वां कमरा क्या है हमारा, मैथिल। 5वें कमरा में छोटा भाई क्या है, मैथिल नाम का है। पूरे कमरा कितने घर में, पूरे कमरा हमारे कितने बच्चों, पूरे कमरा कितने हैं, पूरे कमरा है हमारे 8, 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट। पूरे कमरा कितने, 8, 8 के लिए ऑक्ट। अब देखिएगा एक कमरा में कौन कौन से कमरा में 2-2 बेड हैं, कौन कौन से कमरा में 2-2 बेड हैं, तो देखिएगा एक तो दूसरे कमरा में 2 बेड हैं, एक तीसरे कमरा में 2 बेड है, और एक कौन से 5वें कमरा में 2 बेड है। तो लिखिएगा ऑक्ट 2,3,5, इन 3 कमरा में डबल डबल बेड है। देखो एक ये डबल बेड, ये डबल बेड, ये डबल बेड, 2,3,5। कितने कमरों में डबल बेड, 3 में, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई। और ट्रिपल डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। बात खत्म। इस प्रकार होगी आपके सामने, समझे या नहीं समझे, बात आई समझ में। आगे देखिएगा तो, आगे देखिएगा तो मेरे बच्चों किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी। आगे देखिएगा बच्चों, CH3 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 CH2 CH3 ये है आपके सामने। तो देखिएगा तो नामकरण किधर से करेंगे वो देखिएगा गौर से। अब किधर से करें बताओ नामकरण, भाई इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर पड़ रहा है, इधर 3 पर ही एथिल समूह पड़ रहा है, ठीक है। और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर तो पड़ रहा है, लेकिन 3 पर मैथिल समूह पड़ रहा है। फिर 4 पर क्या पड़ रहा है, एथिल समूह, मैथिल समूह एक और पड़ रहा है, लेकिन 4 पर एक ग्रुप पड़ रहा है, 5 पर भी एक ग्रुप पड़ रहा है। तो देखो इधर ग्रुप पड़ रहे हैं ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा ग्रुपों को वरीयता देते हैं, कि हम ज़्यादा मतलब डबल बॉन्डों को, इधर डबल बॉन्ड ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे, बेशक इधर भी 3 से पड़ रहा है, इधर भी 3 से पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, इधर ज़्यादा से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इधर ज़्यादा द्विबंध प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिएगा कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या बच्चों, ये क्या है जी, ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। अब ये एक घर है, एक घर है, उस घर में जो है पूरे रूम कितने, 10, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो भाई है वो सो रहा है कौन से रूम में, तीसरे रूम में। तो तीसरे रूम में लिखिएगा, तीसरा रूम, और बड़े भाई का नाम क्या, एथिल। फिर छोटा भाई है, छोटे भाई हैं 2, और वो सो रहे हैं अलग अलग रूम में, एक सो रहा है 7वें रूम में, एक सो रहा है कौन से रूम में, 8वें रूम में। तो क्या लिखेंगे, 7,8, और क्या भाई ये 2 2 के लिए क्या लगेगा, डाई, और कौन से भाई हैं, मैथिल, मैथिल नाम के 2 भाई हैं, ये होगी डाई मैथिल, ठीक है बच्चों। पूरे जो है पूरे घर कितने, पूरे मतलब एक उस घर में पूरे कमरा कितने, 10, 10 के लिए क्या लगाएंगे, डेक, 10 के लिए क्या लगाएंगे, डेक। अब कौन कौन से कमरा में डबल डबल बेड है, कौन से कमरा में डबल बेड है, तो देखिएगा एक तो तीसरे कमरा में डबल बेड है, एक चौथे में, एक 5वें में, और एक 7वें में। तो लिखेंगे क्या, 3,4,5, 3,4,5 और एक 7,7। क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या है, 4 रूमों में है डबल बेड, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, TETRA, टेट्रा। और कौन से ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ईन। ये हो गया जी, इसका नामकरण इस प्रकार हो गया। आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? अगर आप लोगों की समझ में आ गई है बच्चों तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई।
और मिलेंगे फिर अगली क्लास में, कराएंगे आप लोगों के लिए क्या, एल्काइन समूह की आयुपैक। ये क्या थी, एल्किल यौगिकों की आयुपैक। अब कराएंगे अगली क्लास में एल्काइन समूह की आयुपैक, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाली। उसी में हम डबल बॉन्ड भी घुसेड़ेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड भी उसी में लाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी लाएंगे, मैथिल एथिल भी समूह लाएंगे। मज़ा आने वाला है आगे अगली क्लासों में। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और नहीं लगती अच्छी तो बिल्कुल मत करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।